क्लास शुरू कर दो। ठीक है बच्चों, पहला चैप्टर पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लाइंस और एंगल्स पढ़ा था ना, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइंस रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं ये तो देखते हैं हम। रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत। आज हम प्रतिच्छेदी रेखाएं किन्हें कहते हैं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं और लंबवत रेखाएं किसे कहते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों नोट करें अपनी कॉपी में। तीनों तरह के प्रकार सीखेंगे, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो पहला देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं या पैरेलल लाइंस। पहली पैरेलल लाइंस कैसी होती है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत तक काटती नहीं है तो वो कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। मतलब वो अनंत तक भी हम आगे उन्हें ले जाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटेंगी नहीं, तो वो कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को हम आगे कितनी भी आगे तक खींचते चले जाएंगे, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये कैसी रेखाएं हुई, समांतर रेखाएं हुई। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह देखिए, एक लाइन ये एक एरो से दिखाया जाएगा तो ये कैसी रेखाएं हुई, समांतर रेखाएं। ये डबल एरो से दिखा दो तब भी ये किसे दिखा रही है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। तो चाहे एक सिंगल एरो करके दिखा दो या डबल एरो करके दिखा दो, दोनों से ये पता चलता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और चिन्ह एक सा ही रखना है, यदि ऊपर एक तीर रख रहे हो तो नीचे भी एक तीर, यहाँ दो बना रहे हो तो दोनों में दो दो। ठीक है, ये दिखा रहा है कि दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। इसके बाद जैसे ये उदाहरण देखो, एक क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। आयत में ए बी और सी डी दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसे हमने एक तीर से दिखा दिया, इसे भी हम एक तीर से दिखाते हैं तो ये इस तीर को और इस तीर में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे डबल तीर लगा दिया। दूसरी वाली भुजाएं आपकी क्या है, बीडी और एसी एक दूसरे के समांतर है, और ए बी और सी डी समांतर है, ए सी और बी डी समांतर है। तो एक लाइन को हमने समांतर दिखाने के लिए एक तीर लगाया और दूसरे युग्म को समांतर दिखाने के लिए हमने दो तीर से प्रदर्शित कर दिया। क्लियर है सभी बच्चे, बताएं समझ में आया। ये रेखा इसके समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है। इसी तरह यहाँ पर आपकी दूसरा ए सी बी डी के समांतर है। ये दोनों को हम अनंत तक खींचते चले जाएंगे, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, दैनिक जीवन में आप अपने उदाहरण देखते होंगे, ट्रेन की पटरियां, ट्रेन की पटरी कैसी होती है, समांतर होती है, वो अनंत तक खींचते चले जाओ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये तीनों लाइंस क्या है, एक दूसरे के समांतर है। विकेट, विकेट पे तीनों विकेट ये क्या है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। ये आपने गेट देखा होगा, गेट में ये सारी लाइंस क्या है, एक दूसरे के समांतर है। समांतर पैरेलल है, तो पैरेलल समझ में आ गया बच्चों, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, पहला आपका क्या है, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, कभी भी नहीं काटें। दूसरी रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, है ना। और तीसरी रेखा है हमें क्या पढ़नी है, लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइंस। लंबवत रेखा किसे कहते हैं, जहां पर ये देखो एक रेखा दूसरे को साथ 90 डिग्री बनाए। कल हमने कोण पढ़े थे, तो एक समकोण पढ़ा था ना, समकोण 90 डिग्री होता है। तो जहां दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, लंबवत रेखाएं होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होगी। क्लियर है बच्चों। यस मैम। तो ये तीन रेखाएं हुई आपकी, समांतर, प्रतिच्छेदी और लंबवत रेखा। आप जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल सेक्शन में देना। ठीक है, पोल अभी मैं ओपन कर रही हूँ, तब आप इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिएगा। निम्न में से कौन सी लंबवत रेखाएं हैं, ध्यान से बच्चों ऑप्शन देखिएगा, फिर इसका आंसर पोल में देना है आपको। नहीं बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लंबवत रेखाएं कौन सी होंगी।
लंबवत पूछी जा रही है, परपेंडिकुलर लाइंस आपको बताना है। लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? दो बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से अच्छे दें। जल्दी दीजिए बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल को एंड करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। हम्म तो अधिकतर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, फिर भी एक दो बच्चों के आंसर गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा था लंबवत रेखा कौन सी होगी, तो लंबवत कौन सी होती है? जो 90 डिग्री कोण बनाती है ना। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ किस में बन रहा है? ऑप्शन बी में। यहाँ देखिए ये जो आपका दिखा रहे हैं, ये दिखाता है कि ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। यहाँ पर ये दिख रहा है, लेकिन ये कैसा है बनना है 90 डिग्री, ये नहीं पता रखा है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये दिखा रहे हैं, इसलिए ये आपका कैसा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? जिन बच्चों के गलत हुए उन्हें क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समांतर रेखा कौन सी है? अब आपको पैरेलल लाइंस बतानी है, समांतर रेखा कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर भी पोल में दो बच्चों। इन चारों ऑप्शन में से समांतर रेखा कौन सी होगी? ध्यान से दीजिएगा बच्चों आंसर। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। मैम कर दिया मैंने। हाँ, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। दो बच्चों के आंसर रह गए, जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। तो चलिए आप आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। बच्चों बस एक दो बच्चों ने जिन्होंने गलत दिया रखा है, वो एक बार बस ध्यान से देखिए। देखिए दोनों समांतर रही हैं, दोनों पैरेलल दिख रही हैं, लेकिन आगे जाके कैसे चले ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पे देखो तीर बना रखा है, ये तीर क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आगे जाके ये कभी नहीं काटेंगी, ये तो पक्का है, ये कभी नहीं काटेंगी। ये कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, क्योंकि इसमें एक तीर लगा दिया। ये कंफर्म नहीं है कि आगे जाके ये कटेंगी या नहीं कटेंगी। दिख तो रही है कि समांतर है, लेकिन बीच में कोई एरो नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये समांतर रेखा है। तो जिन बच्चों के गलत हुए हैं उन्होंने बी लगाया है, तो वो ध्यान से देखिए कि डी क्यों होगी समांतर रेखा, क्योंकि इसमें एरो है। मैंने आपको कहा था कि समांतर रेखाओं को एक या डबल एरो से दिखाकर उसे समांतर प्रूफ कर देते हैं कि ये समांतर है एक दूसरे के। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? हम्म तो किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब आपसे पूछा जा रहा है लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में देंगे। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण बताना है। परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस जो परपेंडिकुलर हो वो आपस में कितना कितने डिग्री का कोण बनाएंगी?
बस 2 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें बच्चे। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है आपको बताना है। मैम कर दिया। अभी बस 2 बच्चों के और रह गए हैं, जल्दी से वो भी आंसर दें। मैडम जी कर दिया। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। मैम कर दिया। बच्चे मुझे पता है सबके आ गए, बस एक बच्चे का रह गया है, जल्दी से दें। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। 2 रेखाएं जो लंबवत हो वो आपस में कितना कोण बनाती हैं, 90 डिग्री कोण बनाती हैं। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर है, तीनों रेखाएं लंबवत, प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाएं। सभी को बच्चों को समझ में आ गया ना। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइड्स और एंगल्स, भुजाएं और कोण। अब हम सीखेंगे भुजाएं और कोण क्या होता है। भुजाएं, साइड्स क्या होती हैं बच्चों, जैसे ये आयत है, आयत की चारों भुजाएं ये भुजाएं कहलाती हैं। ये जो लाइन है ये इसकी क्या कहलाती है, भुजा। ये इसकी साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो 2 रेखाओं के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। और कोण क्या होता है, जब 2 रेखाएं मिलती हैं तो आपस में वो एक कोण का निर्माण करती हैं। पहले 2 अलग अलग रेखाएं थी, लेकिन जब वो जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पर क्या बनाती हैं, एक कोण बनाती हैं। हम पिछली क्लास में भी पढ़ा था एंगल के बारे में। तो जहां 2 रेखाएं मिलती हैं, 2 रेखाओं के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। तो ये आपका आयत है, इस आयत में ये आपकी भुजा है, साइड। ये भुजा साइड्स कहलाती हैं और ये इसके एंगल्स कहलाते हैं। जो 2 भुजाएं या फिर 2 लाइनों को, रेखाओं को मिलाने से जो कोण बनता है, तो ये इसके कोण हो गए और ये इसकी भुजा हो गई। ठीक है, अब कोणों का निरूपण करते हैं। देखो ये कोण है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, जो जिस बिंदु पे बना है वो बिंदु हमेशा बीच में रहेगा। चाहे इसे ए ओ बी पढ़ लो या बी ओ ए पढ़ लो, लेकिन ओ हमेशा क्या रहेगा, बीच में। जहां पर वो एंगल जो बता रहा है वो एंगल बीच वाला बिंदु होगा। ओ आपका बीच वाला बिंदु रहेगा। यदि ओ पे कोण बन रहा है तो ओ को हमेशा बीच में सेंटर में रखोगे। चाहे आप उसे एओ भी पढ़ लो या बीओ ए पढ़ लो, बात एक ही है। लेकिन जौन से बिंदु पर वो एंगल बन रहा है, जिस बिंदु पे वो कोण बन रहा है, वो बिंदु हमेशा बीच में रखना होता है। ठीक है, ओ पर ही आपका कोण बन रहा है तो ओ को हमेशा बीच में रखेंगे, ए ओ बी या बी ओ ए। ठीक है, तो मैम किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए। ये आपका एंगल ओ पे बन रहा है तो ओ को हमेशा किसमें, सेंटर में रखेंगे। तो हम इसे चाहे ए से स्टार्ट करें, ए ओ बी पढ़ लें, या बी से स्टार्ट करें तो बी ओ ए पढ़ लें। एंगल दोनों बराबर होंगे, ए ओ बी या बी ओ ए बराबर होंगे। ये आपका दिखा रहा है कि आपका एंगल ओ के जितना मान होगा वही इन दोनों का मान होगा। एंगल ओ लिख दो, चाहे ये लिख दो या ये लिख दो, या एंगल ओ लिखो। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। ध्यान से पहले पढ़ें क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दी हुई आकृति में भुजाएं और कोणों की संख्या बताओ। ये आपकी आकृति है, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं और कितने कोण होंगे। ध्यान से गिन के बताएं कितनी भुजाएं, साइड्स कितनी है और कितने एंगल्स हैं। कर दिया मैम। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे आंसर दें। दो बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। मैं स्क्रीन गई।
लास्ट 10 सेकेंड। मैम कर दिया। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। भुजाओं की संख्या क्या होगी, गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाएं तो केवल इसमें बन रही है, भुजाओं की संख्या 5। बाकी इसमें तो 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो बाकी सारे ऑप्शन तो गलत ही हो गए। कोणों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5, 5 कोण बन रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, दी गई आकृति में कोणों की संख्या बतानी है। इस आकृति में कितने कोण बनेंगे, ध्यान से। कोण मैंने बताया है आपको, कोण किसे कहते हैं, जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कोण बनते हैं। तो टोटल बताओ यहाँ पर कितने कोण बनेंगे। कोण, दी गई आकृति में कोणों की संख्या बतानी है। कर दिया मैम। हम्म, कोण अंदर की और बाहर की क्या कर रहे हो बच्चों, इसी में कंफ्यूज हो रहे हो अभी आप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ, मैंने कोण तो बताया लेकिन ये नहीं बताया कि अंदर का कोण देखना है या बाहर के कोण देखने हैं। तो आधे बच्चों ने ए लगाया है आंसर, आधों ने सी लगाया। तो आंसर सी होगा। बच्चों जिन्होंने 8 लगाया उन्होंने सिर्फ अंदर के कोण देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन मैंने आपसे कहा था कोण तो ऐसे होते हैं जहां दो रेखाएं आपस में काटती हैं। तो दो रेखाएं तो आपस में यहाँ भी काट रही हैं, तो ये भी कोण बन रहे हैं। तो टोटल कितने कोण बनेंगे, 12 कोण बनेंगे, है ना। आपने जो बीच के 4 कोण बाहर की ओर बन रहे थे वो बच्चों कुछ किसने काउंट नहीं करे। पर जहां जहां आपकी लाइन एक दूसरे को काट रही है वहां तो कोण बनेगा ही, अंदर की साइड नहीं तो बाहर की साइड। वरना अंदर की साइड भी आपका कोण बन रहा है। चाहे चलो ये तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स कोण हो जाएगा। 180 से 240 तक जो कोण होते हैं तो वो आपके कैसे होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। फ्लैग। तो वो बन जाएंगे, चाहे आप ये एंगल मान लो। ठीक है, पर कोण तो बन रहा है, कोण तो बन रहा है। तो टोटल कितने कोण बन गए, 12। टोटल आपके 12 कोण बन गए। बाहर की चलो ना मानो, अंदर का ही मान लो, तो ये आपका एंगल तो बन रहा है ये। तो आपकी टोटल 12 कोण बन रहे हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। मैम। मैम चलिए, हमारा सही है। हाँ आधे बच्चों के सही थे। जिन बच्चों के गलत हुए उनके बस इसी कारण हुए, उन्होंने बीच के 4 नहीं काउंट करे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आप देखते हैं एंगल्स के, कोणों के प्रकार। एक बार हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, तो जल्दी से इसके पोल में क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल। तो ये आपके कौन कौन से कोण हो गए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, त्रिभुज, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। सबसे पहले न्यून कोण कौन सा होते हैं बच्चों, जो 90 डिग्री से कम कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। उदाहरण में देखो, ये आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री कहाँ बनता, 3 और 12 के बीच में, ये आपका 90 डिग्री होता। तो 90 डिग्री से कम एंगल जो भी बनेगा वो आपका कैसा होता है, न्यून कोण होता है। तो ये आपका क्या हो गया, न्यून कोण।
तो घड़ी में यदि 3 बज रहे हैं तो वो आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण। उससे कम वाला एंगल कोण बना रहा होगा तो वो आपका न्यून कोण। तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा परंतु 180 डिग्री से कम। तो आपकी घड़ी में 180 डिग्री कब होगा, जब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, जब 6 बज रहे होंगे तब 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री से कम कोई कोण बना रहा है तो वो आपका कैसा कोण हो गया, अधिक कोण। मतलब 90 डिग्री से तो ज्यादा हो एंगल पर 180 डिग्री से कम हो तो वो आपका कैसा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है। उसके बाद त्रिज्यु कोण, 180 डिग्री के कोण को त्रिज्यु कोण कहते हैं। जब 6 बजाएगी घड़ी तब आपका सीधा त्रिज्यु कोण हो जाएगा। फिर प्रतिवर्ती कोण कैसा, कि 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद 360 डिग्री पूरा आपका संपूर्ण कोण हो गया। तो एक बार हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कैसे हमने एक सीधी लाइन खींची थी और ऐसे, तो जो भी कोई कोण आपको बताया था कि यहाँ पर होगा 90 डिग्री से कम, वो न्यून कोण। फिर उसके बाद ये आपका समकोण 90 डिग्री, इधर के कोण आपके अधिक कोण, और नीचे प्रतिवर्ती कोण है ना, नीचे आपके प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा और ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ पर आपका समकोण बन रहा है, यहाँ आपका त्रिज्युकोण बन रहा है, और जब वो पूरा घूम करके यहाँ पर आ जाए तो वो आपका पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कोण बन जाएगा। क्लियर मैम। आता है बच्चों? तो बस अब इसके क्वेश्चन जल्दी से पोल में आंसर दो। निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। आधे बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों प्रतिवर्ती कोण नहीं है वो बताना है। प्रतिवर्ती कोण पहले बताओ, रिफ्लेक्स एंगल कौन कौन से कहां तक होते हैं और कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। दो बच्चों के रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दो। मैम हमने कर दिया। हमने भी कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। बच्चों आते अब आते भी आधे बच्चों ने गलत किया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले प्रतिवर्ती कोण कहां से कहां तक होता है बताओ, इसी में ही सबने गलती कर दी। प्रतिवर्ती कोण कहां से कहां तक, नीचे वाला आपका जो होता है ये प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कहां से कहां तक, 180 डिग्री से 360 तक, ये आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं यहाँ पर। तो जो इस रेंज में होंगे वो तो प्रतिवर्ती होंगे। आपसे पूछा जाता है कौन सा प्रतिवर्ती नहीं है, तो यहाँ पर 219, 269, 181 सब 180 से 360 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन 179 आपका ऊपर आ जाएगा, ये प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन डी। हमारा सही है। हाँ, लेकिन काफी बच्चों के आंसर गलत है, उन्हें क्लियर हुआ। प्रतिवर्ती कोण नहीं है ये पूछा जा रहा था, तो 179 आपका प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आपकी बात सही आंसर दीजिएगा बच्चों। आपसे पूछा जा रहा है नीचे दिए किस प्रकार का कोण बनाया गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बोल में दे। नीचे किस तरीके का कोण बनाया गया है, ऑप्शन दे रखे हैं, न्यून कोण, समकोण, त्रिज्युकोण, अधिक कोण।
बच्चों इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं करनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नीचे किस प्रकार का कोण बनाया गया है? इस क्वेश्चन में गलती करोगे बच्चों? चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बताओ गलती करोगे, ये मैंने नहीं माना था, आधी क्लास ने गलत आंसर दिया है। ये 90 डिग्री बना रहा है, लिखा हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा कोण बनाता है? समकोण। इतना सिंपल क्वेश्चन में गलती क्यों हो रही थी? बताओ, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। कौन? तो बच्चों आपने स्ट्रेट और ऑब्ट्यूज क्यों लगाया? स्ट्रेट एंगल तब होता है जब 180 डिग्री बना रहा होता है, 180 डिग्री तो बना नहीं रहा था। और अधिक कोण कब होता है? जब 90 से 180 के बीच में बनना होता है। ये तो 90 डिग्री ही बना रहा है ना? तो ना तो ये आपका त्रिभुज है ना अधिक कोण। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। सबको आता है, मुझे पता है सबको पता है, लेकिन फिर भी गलत क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट बताओ। अच्छा, चित्र में किस तरीके का कोण दिखाया गया है ये बताएं। इसमें एंगल नहीं बताया गया है, एंगल आप गैस करें। बताएं किस तरीके का कोण है। नहीं, सभी बच्चे इसका आंसर बोल में नहीं जल्दी से। चलिए इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या होगा बताएं। कौन सा कोण होगा ये आपका सीधा एंगल का बनता। जब ये आपकी भुजा यहाँ तक सीधी होती तो ये आपका 90 डिग्री होता। 90 डिग्री से कम वाले एंगल आपके क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। है ना? 90 डिग्री से जो भी कम हो वो आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण। तो ये आपका कोण 90 डिग्री तो पूरा सीधा ऐसे होता, तो 90 डिग्री से कम बना रहा है तो ये आपका कोण क्या होगा? न्यून कोण। 0 से 90 डिग्री तक आपके कौन से कोण बनते हैं? न्यून कोण। तो आपका ये कौन सा है? न्यून कोण, ऑप्शन ए। है ना? तो जिन बच्चों को गलत हुआ है उन्हें क्लियर हुआ? बताएं यस बच्चों। मैम। यस मैम। तो नहीं समझ में आ रहा है तो, किसी को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों पूछ सकते हो। क्या हो गया? ये तो सिर्फ आपकी उसके लिए कराया जा रहा है। मैम एक बार और बता दो। हाँ, एक बार यही और बताऊं बच्चे, देखो 90 डिग्री क्या होता है? जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तब वो जब एक दूसरे की एकदम लंबवत होती है तो 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पे ये देखो लंबवत तो नहीं दिख रहा है। ये कोण लंबवत कब होता? जब ये सीधा इस तरीके का इसके ऐसे समांतर होता तो यहाँ पे तब 90 डिग्री होता। तो ये तो जो रेखा है, ये आपकी रेखा इस इधर है और दूसरी रेखा ये है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री से कम बना रही है। ये आपका एंगल 90 डिग्री से कम होगा।
क्यों कम होगा? क्योंकि 90 डिग्री जब भी बन रहा होगा तो कुछ इस तरीके से दोनों लंबवत रेखाएं होंगी, तभी तो 90 डिग्री होता है। ये आपका Yes, ma'am. 90 डिग्री होगा, तो आपका यहाँ पे ऐसी रेखाएं तो नहीं है, ये तो इससे कम ही है, तो ये आपकी 90 डिग्री से कम हो गई। और जब भी आपका एंगल 90 डिग्री से कम हो, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो वो आपका एंगल कैसा होता है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे पूरक और संपूरक कोण, हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? पूरक और संपूरक पढ़ा था ना। संपूरक और पूरक में क्या था? पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो यदि आपके दो कोण हैं, ये आपका पूरा 90 डिग्री है, तो चाहे एक एंगल आपका बी है, एक ए है, तो ए और बी आपस में मिलकर कैसे बना रहे? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के कैसे कोण कहलाएंगे? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, हमेशा युग्म होते हैं। पूरक कोण हमेशा युग्म में होंगे। जैसे आपका एक एंगल 27 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 63। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से संपूरक कोण, जब उन दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तब वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। एक x हो गया, एक y हो गया, इन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री आता है, तो ये संपूरक कोण कहलाएंगे। ये भी हमेशा कैसे होंगे? युग्म में होंगे। जैसे एक 60 है तो दूसरा 120, दोनों मिलाकर के कितने बना रहे हैं? 180। तो सभी को क्लियर था ना? ये कल लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ाया था पूरक और संपूरक। पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछे तो आपको एक एक कोण बता दे और उसका पूरक कोण पूछा जाए तो उसे 90 में से माइनस कर दीजिए, और उसका संपूरक कोण पूछा जाए तो 180 में से माइनस कर दे, है ना? क्लियर है बच्चों? मैम मैम फिर से समझाना। ठीक है बच्चों, देखो आपका हमने क्या पढ़ा? एक है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक है संपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा हो तब वो आपके एंगल्स क्या होंगे? पूरक कोण बनाएंगे। ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पूरक कोण। जब दो एंगल्स का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यदि कभी आपसे कोई कहे 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 60। कितना होगा? 60। हाँ, तो आप 90 में से माइनस कर दो, 90 में से 30 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यदि 30 डिग्री का संपूरक कोण पूछा जाए तो बताओ? 150। हाँ, संपूरक कोण पूछा जाए तो उसे 180 में से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का युग्म आपको पता है 180 डिग्री होगा, तो 180 में से माइनस कर दो तो आपको दूसरा कोण पता चल जाएगा कि इसका संपूरक कोण कितना होगा? 150। 150। क्लियर है सभी को? मैम यस मैम। मैम। यस ठीक है, मैम। तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। निम्न में दिए गए कोण कौन से हैं? एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इनमें दो कोण दे रखे हैं, एक 23 डिग्री और एक 67 डिग्री। तो ये दोनों कोण कौन से होंगे? पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। ध्यान से बताएं बच्चों, 23 और 67 डिग्री दो कोण हैं। ये दो कोण क्या कहलाएंगे? ग्रेड नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? यस मैम। बेटा कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। मैम पोल पोल स्टार्ट कर दिया है बच्चे, पोल में सबके आंसर आ रहे हैं, पोल में देखिए।
मैम पोल सेक्शन चल नहीं रहा। बेटा आपके उसमें एक्टिविटीज वगैरह आ रही है लिखे हुए? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? पोल सेक्शन ही नहीं दिख रहा है या पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पा रहे हो? अच्छा, जिन बच्चों का पोल सेक्शन नहीं काम कर रहा है वो जब मैं पोल एंड कर दूं, मैसेज ऑन कर दूं, तब आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। मैम हमने तो कर दिया। जल्दी से बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए अब आंसर देखते हैं। बच्चों काफी बच्चों का सही है, लेकिन तब भी बहुत बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है, तो ध्यान से देखिएगा। आपके दो कोण दे रखे थे, एक 23 डिग्री और दूसरा 67 डिग्री। जब हम इन दोनों कोणों का जोड़ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो आपका आंसर क्या सही होगा? ए। क्लियर है? मैम जब हमारा भी सही है। हाँ, जब भी दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तब वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तब वो क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। क्लियर है? तो आगे यस चलते हैं। मैम। नेक्स्ट बताओ बच्चों, दो संपूरक कोण हैं, एक कोण का मान 31 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? दूसरा कोण बताओ। 31 डिग्री का संपूरक कोण पूछा जा रहा है। 31 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? संपूरक। कर दिया। ध्यान से सॉल्व करके बताएं बच्चों। संपूरक कोण पूछा जा रहा है। संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा दो कोणों का होता है। एक कोण आपका 31 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा? आपको संपूरक कोण बताना है। 31 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? चलिए अब आंसर देखते हैं बच्चों। बच्चों इतनी गलती क्यों हो रही है? आधे से ज्यादा क्लास से गलत आंसर दिया है। आपसे कहा जा रहा था संपूरक कोण, दो कोण जिनके कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो वही तो संपूरक कहलाते हैं। तो आपको एक कोण दे दिया कितना? 31 डिग्री। दूसरा कोण आपसे पूछा जा रहा है,
तो 31 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से क्या 31 माइनस कर दो। 180 में से 31 माइनस करोगे बताओ कितना आएगा। 31 माइनस करोगे 10 में से 1 जाएगा 9, फिर 8 में से 4 माइनस करोगे 4, फिर 149। तो कितना आएगा 149। बच्चों बताएं, पहले तो आपसे संपूरक पूछा जा रहा था कि इसका संपूरक कोण बताओ, फिर कुछ बच्चों ने उसमें भी माइनस में भी गलती कर दी। तो बताएं 31 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा 149 डिग्री। क्लियर है? मैम। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों, Yes, आपकी ma'am. बार कोई गलती नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नीचे दिए गए कोण, नीचे दिए गए कोण कौन से हैं? नीचे दिए गए कोण कौन से हैं? चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। पहला पूरक, दूसरा संपूरक, तीसरा एकांतर अंतः कोण, या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान से बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन चारों देखिए कौन सा सही होगा। सही से कंफ्यूजिंग करने के लिए ही आपको बताए जाते हैं कि ताकि जल्दबाजी में गलती करें। पर एक बार सोच के पूरा क्वेश्चन देखे, 97 डिग्री और 73 डिग्री ये दोनों आपस में कैसे कोण बना रहे हैं? पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों जल्दबाजी में गलती करते हो हमेशा। आपसे कहा जाता है ऑप्शंस रखे ही इसलिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। चलिए आंसर देखते हैं आप बच्चों। तो वो आपसे देखिए क्या है, 97 डिग्री और 73 डिग्री दोनों का योग करके देखो, 97 प्लस 73 कितना होगा बताओ। 97 में 170। 70 में जोड़ोगे 170, ना कि 180। तो सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा, ना कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ना ये एकांतर अंतः कोण है। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं कि दोनों अंदर की साइड बन रहे हो, एक इस साइड एक इस साइड, वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका इनमें से कोई भी नहीं है, ये ना कॉम्प्लीमेंट्री है, ना सप्लीमेंट्री है, ना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिन बच्चों के गलत हुए उन्हें क्लियर हुआ कि मैम हमारा सही है। हाँ, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों की गलत है कि जब हम इन्हें जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 170। यदि 180 आता तब आप सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये तो सप्लीमेंट्री भी नहीं है, संपूरक कोण भी नहीं है, पूरक कोण भी नहीं है, एकांतर अंतः कोण भी नहीं बना रहे। तो ये कैसे है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपका एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण एक लास्ट और देख लेते हैं। आसन्न कोण में हमने पढ़ा था आसन्न कोण कैसे होते हैं।
जिनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, देखो इसके पीछे वाली ये भुजा आपकी क्या है, उभयनिष्ठ, ये दोनों एंगल में आ रही है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये आपका शीर्ष उभयनिष्ठ है, ठीक है। और कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होने चाहिए, एक कोण आपका इस साइड बन रहा है और एक इस साइड, तो दो कोण जो है वो एक दूसरे के इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए, एक इस ओर बन रहा है, एक इस ओर बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपके क्या हो गए, आसन्न कोण, एडजेसेंट। आसन्न मतलब आसपास, आसपास है पर इनके बीच तीन शर्तें होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और दोनों कोण उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों छोर पे बन रहे हो, एक इस ओर एक इस ओर, तो आपका वो आसन्न कोण कहलाता है, ठीक है। तो आसन्न कोण भी हमेशा कैसे होते हैं, युग्म में होते हैं, हमेशा जोड़े में होंगे, एक कोण दूसरा कोण आपस में कैसे होंगे, पास पास, ये ए इधर है एक इधर है, तो दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत है, ये इस उभयनिष्ठ भुजा है, एक इस ओर बन रहा है एक इस ओर, तो ये आपका क्या बन गया, आसन्न कोण है। तो ये आपका आसन्न कोण है, लेकिन यदि आपके बीच में उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा नहीं बन रही, यहाँ पे इन दोनों एंगल के बीच कोई उभयनिष्ठ भुजा है नहीं, तो आपका एक खत्म हो गया कि उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो ये आपका आसन्न कोण नहीं बन सकता। यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, यहाँ पर बच्चों उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं आ रहा, क्योंकि इस एंगल का शीर्ष ये है, इस एंगल का शीर्ष ये है, आसपास तो है, उभयनिष्ठ भुजा भी हो गई, उभयनिष्ठ भुजा भी हो गई, लेकिन फिर भी क्या उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई बच्चों? तो तीनों चीजें होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो, उभयनिष्ठ भुजा भी हो, और दोनों उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत छोर में हो कोण, एक इस साइड कोण बनना हो, एक इस साइड। इसी तरीके से यदि आपका एंगल एक ए ये है, ए ये है और बी ये है, तब भी आपका उभयनिष्ठ आसन्न कोण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, उभयनिष्ठ भुजा भी हो गई, लेकिन उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर नहीं बन रहे हैं, दोनों एक ही साइड बन रहे हैं, इसलिए ये भी आसन्न कोण नहीं होगा। तो तीनों शर्तें होनी चाहिए कि उभयनिष्ठ शीर्ष हो, उभयनिष्ठ भुजा हो, और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत ओर कोण बन रहे हो। क्लियर हुआ बच्चों तीनों पॉइंट्स? बताएं, मैसेज ऑन कर दिया, आप बताओ बच्चों क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आगे चलें, क्वेश्चन पूछे बच्चों इस पे, आसन्न कोण पे तीनों पॉइंट समझ में आ गए ना, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, दोनों का एक बिंदु जिससे दोनों ही कोण उसी से निकल रहे हो, और एक उभयनिष्ठ भुजा कॉमन होनी चाहिए, और दोनों कोण उसके विपरीत ओर बनना हो, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है क्या ये कोण आसन्न कोण है, क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? इसका आंसर जल्दी से पोल में दें बच्चों। मैम कर दिया हमने। सभी बच्चे दें जल्दी से आंसर। हमने कर दिया। ठीक है,
तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। आधे बच्चों ने ए दिया है, आधे बच्चों ने बी दिया है। क्या ये आसन्न कोण है? नहीं, नहीं। मैम। क्यों नहीं है बताओ? उभयनिष्ठ मैम शीर्ष हमारा भी हो सही है। गया, उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो गया, उभयनिष्ठ भुजा भी हो गई। लेकिन उभयनिष्ठ जो भुजा है उसके दोनों विपरीत ओर नहीं बन रहा है। ये जो आपकी उभयनिष्ठ भुजा आई है उसके दोनों ओर नहीं बन रहे हैं, कोण दोनों एक ही साइड बन रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस मैम, हमारा सही है। यस मैम हमारा भी सही है। मैम हमारा भी सही है। जिन बच्चों के गलत हुए उन्हें क्लियर हुआ। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत ओर बनने चाहिए, तो आंसर इसका नहीं था। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप बताओ क्या ए और बी आसन्न कोण होंगे? पहले ध्यान से सोचो, फिर उसके बाद पोल खोलूंगे। पहले इसमें गलती नहीं हो। हाँ या ना? अब इसका आंसर पोल में नहीं। आधे बच्चों के जवाब आ गए, बिल्कुल सही आए हैं। सभी बच्चे जल्दी से दें। शुरुआत में बच्चों ने सही आंसर दिए थे, फिर गलत कर लिया आप लोगों ने। उभयनिष्ठ बच्चों ये आसन कोण है, क्यों है ये बताएं। ये देखो उभयनिष्ठ इसका शीर्ष हो गया, उभयनिष्ठ भुजा ये हो गई, इसकी उभयनिष्ठ भुजा ये हो गई, ये इसकी क्या हो गई? दोनों एंगल में बीच में कॉमन है, ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई हमारा ना। सही है मैम। और एक कोण इस साइड आ गया, एक कोण इस साइड आ गया, तो ये दोनों कैसे हो गए? आसन्न कोण हो गए। तो ऐसे देखो, पहला उभयनिष्ठ शीर्ष हो, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो, ये भुजा इसकी क्या हो गई? उभयनिष्ठ हो गई। एक कोण इस साइड आ रहा है इस भुजा के, एक कोण इस साइड आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में कोण बना रहे हैं, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए? आसन्न कोण हो गए। तो इसका आंसर हाँ होगा। मैम हमारा सही है। ठीक है, तो सभी को समझ में आया आसन्न कोण कैसे बनते हैं? यस मैम। यस आगे मैम। तो बत्ती नहीं होगी अब। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो यस मैम। की क्लास के लिए हम क्या बच्चों, आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।